चकलाई हक अंगों की, चकलाई हक अंगों की। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श की सारी बातों की यहाँ के शब्द से इस खेल की बातों के संग तुलना करके हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ रहे। बात इतनी सी है कि परमधाम की किसी भी नियामत की बातें इस संसार के अंदर कोई शब्द ऐसा नहीं है जो अर्श की बातों को बयान कर सके। अर्श की चीजें ही कुछ और है, उसकी तुलना कभी भी इस संसार के किसी भी चीज वस्तु के संग नहीं की जा सकती। अब प्रीतम के स्वरूप का वर्णन तो करना है, उस अंग की शोभा, उसका गौर रंग, उसकी उज्जवलता, उसकी लालिमा, अंग अंग से भरी हुई सुंदरता, नेत्रों के कई हजारों भाव, उन सब चीजों को इस संसार के अंदर व्यक्त करने के लिए यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। तो कैसे समझा रहे? सुंदर साथ को अर्श की बात समझ में कैसे आएगी? शब्द बिना यहाँ पे तो कोई बात हो नहीं सकती, बिना शब्द के यहाँ पे कोई बात समझाई जा नहीं सकती। और शब्द झूठ के, शब्द कभी सत्य तक पहुंच नहीं पाते। तो करे क्या? तो धनी जी यहाँ पे हमें यही बात बार बार वाणी के अंदर कह रहे हैं कि मैं अर्श की चीजों का यहाँ के मसाला लेकर, यहाँ की चीजों के साथ तुलना करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप शब्द को छोड़ देकर, शब्द से मत उलझिए, शब्द को छोड़ के निज स्वरूप को निहारिए। जब तक शब्द के अंदर उलझे रहोगे तब तक कभी भी वास्तविक परमधाम का सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं चकलाई अक अंगों की, प्रीतम के एक एक अंग की सुंदरता, चेतनता, सलूकी। बस सलूकी किसे कहेंगे? बनावट को सलीकी थोड़ी कहा जाता है। जो प्रीतम का स्वरूप है उस स्वरूप के अंदर भरे अनंत गुणों को सलूकी कहा गया। चकलाई अक अंगों की, ये सारे जब एक साथ झलक रहे हैं तो उसे चकलाई कह दिया। जहां चेतनता भी बरत रही है, जहां सलूकी भी है, एक एक अंग के अंदर सभी गुण भरे। अब यहाँ पे हम कैसे वो बात को समझेंगे? यहाँ पे जो इंद्रिया जिस काम के लिए है वो इंद्रिया वो ही काम करेगी। जैसे आंख देखेगी और कान सुनेंगे,
अर्श में प्रीतम के या हम रूहों के एक एक अंग सभी लीला करते हैं, देखते भी है, सुनते भी है, सूंघते भी है, बोलते भी है, स्पर्श से भी सुख लेते। हर एक अंग में सभी गुण भरे पड़े, हर एक अंग एक एक गुण से लबालब भरा हुआ है। अब हम उसे यहाँ पे कैसे किन शब्दों से बतावे? तो चकलाई हक अंगों की रूप जाने अरवा अर्श, उन अंगों की सुंदरता को अर्श की रूहों के सिवा और कोई नहीं जानता। जिनकी सुरता यहाँ पे आई है वो रूहें ही अपने प्रीतम के रूप, रंग, गौर, उज्ज्वलता, लालिमा, चेतनता, सुगंधिता, ये सारे गुणों से परिचित है। ये शब्द सुनते ही मूल स्वरूप रूहों की नजरों में बस जाए। तुलनात्मक शब्द अपने आप दिल से छूट जाएंगे और निज स्वरूप दिल में बस जाए। ये अर्श की रूहों का काम है। रूप जाने अरवा अर्श, प्रीतम के स्वरूप के एक एक अंग के गुणों को अर्श की रूहें जो इस खेल के अंदर आई है वो ही जानती है, वो ही देखती है, वो ही रूहों को इसकी अनुभूति होती है। उनके सुख लेने का काम ये अरवा अर्श ही जाने। प्रीतम के एक एक अंगों से मिलने वाले सुख को आत्मसात करना, उन गुणों के अंदर रल गल जाना, ये जाने अरवा अर्श। रूह जागे जाने खेल में, जो हुई होए अरस परस। रूह जागी जाने खेल में, हम यहाँ पे किसे जागृत रूह कहेंगे? जागी हुई आत्म का लक्षण क्या है? हम ऐसा मान लिया है कि अच्छी चर्चा करने वाले, एक एक शब्द का अर्थ बताने वाले वो जागृत है ना। ये हक हुक्म से होता है। यहाँ पे धनी चाहे उसके मुख से ये बातें बुलवा लेते, वो उनकी मर्जी की बात है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यहाँ के ऋषि मुनि अपने तपोबल से पशुओं के मुख से वेदों के मंत्र बुलवा लेते हैं। तो मेरे प्रीतम, क्या हम इस संसार के किसी भी व्यक्ति के मुख से अपनी बात नहीं कहलवा सकते? ये इनका हुक्म का काम है। लेकिन रूह जागी जाने खेल में, कौन रूह को हम जागी हुई कहेंगे? जागृत रूह किसे मानेंगे? जो हुई होए अरस परस, जो प्रीतम के संग रंग गई है, जो प्रीतम के अंगों के अंदर समा गई है, अरस परस एक रूप हो गई है। प्रीतम के स्वरूप को जिसने आत्मसात कर लिया है, उसी के दिल को तो अर्श कह दिया। जिस दिल में प्रीतम की बैठक है और जिस दिल में प्रीतम की बैठक है
उसे प्रीतम के स्वरूप को वर्णन करने के लिए शब्द का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसे लिखी हुई बातें बोलने की जरूरत नहीं होती। वो तो वो जो स्वयं बोलेगी वही शब्द हो जाएंगे, वही इलम हो जाएगा, क्योंकि वो जागृत है। रूह जागी जाने सोई, जो हुई अरस परस, प्रीतम के संग रल गल गई, एक रूप हो गई। प्रीतम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा, वो जागृत है। उसे तप दप ध्यान कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका चित्तन चलते फिरते रहता, हर पल उसका ध्यान अपने प्रीतम के संग जुड़ा हुआ रहता। वो बोलती है, वो ब्रह्मवाणी ही हो जाती है। वो जहां भी बैठेगी उससे प्रीतम की बातें ही आएगी, जो हो गई अरस परस, तो प्रीतम के संग मिल गई है। रूह जागी जाने सोई। धनी जी कह रहे हैं कि ये चकलाई को देखो, पूरी चौपाई क्या कहती, चकलाई हक अंगों की, रूप जाने अरवा अर्श। प्रीतम के स्वरूप के रूप रंग गुण वो सारे अरवा अर्श जानती है, और जागृत वो ही है जो अरस परस एक रूप हो गई। उसे शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती, शब्द का सहारा उसे नहीं लेना। वो पल पल प्रीतम के संग अपने आप को जोड़ देगी, वहीं पे उसी मस्ती में वो मस्त हो जाएगी। जो रूह जगाए देखिए, तो ठौर नहीं बोला ना। जो रूह जगाए देखिए, अब उस जागृत रूह की नजरों से, उसकी अवस्था से इस संसार के अंदर देखिए। उस जागृत अवस्था में अर्श की ओर देखिए, ठोर नहीं बोलन। इस संसार में एक भी शब्द बोलने की ये कोई स्थान ही नहीं है। अर्श की, परम नाम की किसी भी बातों को यहाँ पे व्यक्त कर ही नहीं सकते, स्थान ही नहीं है को व्यक्त कर सके, शब्द में ला सके, शब्द को बोल सके, वो तो चुप हो जाएगी। जो प्रीतम के अंगों के संग रल गल गई है, अरस परस एक रूप हो गई है, वो तो चुप हो जाएगी, वो बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है, जो भी बोल रहे हैं, वो तो सारे झूठ के शब्द है, और इन शब्दों से कभी भी प्रीतम के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। झूठ के शब्दों से कैसे प्रीतम को यहाँ पे बयान करे, तो बोल ही नहीं पाएगी। तो इंद्रावती के मुख से इतनी वाणी यहाँ पे उतर गई। प्रीतम ने यहाँ पे तन धारण कर लिया। इंद्रावती के धाम दिल में बैठकर जागनी यात्रा के दरमियान इतनी बातें बोलते 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 हम रूपों को जगाते चले गए। जिसने प्रीतम के स्वरूप को देख लिया, वो तो बोलना बंद हो जाएगा, उसके मुख से शब्द निकलना ही बंद हो जाएगा। तो ये वाणी क्यों उतरी, आगे देखिए। जो चुप कर रहिए, तो
क्या ले आहार मोमेन। धनी जी कह रहे हैं करूं तो करूं क्या, जो चुप कर बैठिए, तो यदि मैं न बोलूं, एक शब्द भी यहाँ पे बयान न करूं, तो मेरी रूहों को आहार कैसे मिलेगा, मेरी रूह कैसे जागृत हो जाएगी। दोनों तरफ से दर्द है, क्या करूं, कहा न जाए, कहे बिना रहा न जाए। अर्श की चीजों को यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, और नहीं करे तो मेरी रूहों को खुराक कैसे मिलेगा, मेरी रूहें जागृत कैसे होगी, मेरी रूहों को अर्श का याद कैसे आएगा, कैसे वो वापिस अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी, कैसे फरामोशी टूटेगी उनकी। अक स्वरूप चित्त में न आवे तब तक तो सब मिथ्या है मेहनत। और ये हक स्वरूप को चित्त में लाने के लिए ही तो ये शब्द में लेकर आए। शब्द है झूठ के, ध्यान से सुंदर सर जी, यहाँ पे इंद्रावती की आंखन कैसे सड़प रही है, अपने आप को कल्पा रही है। क्या करूं, प्रीतम के स्वरूप को यहाँ के शब्द में वर्णन नहीं कर सकती। झूठ के शब्द कभी भी अखंड में नहीं पहुंच सकते, अखंड की बातों को झूठ के शब्द में कभी भी नहीं ला सकती। यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है जो परम नाम को बयान कर सके, तो क्या करे, चुप रहे। यदि चुप हो जाते तो ये इलम ना आता, यदि चुप हो जाते तो हम रूहों को आज जो ये आहार मिल रहा है, जो खुराक मिल रहा है, वो न मिलता, रूह कैसे जागृत होती। यदि मेरे प्रीतम दिल की बातें यहाँ पे न लेकर आते तो हम रूहों को कहां से परमधाम की बात की समझ भी आती। जैसे सुंदरबाई को भी स्वयं खुद आकर जगाए, सामने आए, दीदार देकर अपनी पहचान कराए। इंद्रावती को हबसा में जाकर अपनी पहचान कराई, और कहा कि सभी रूपों को जगा कर लेकर आओ। तो कैसे जगावे, बिना शब्द के इस संसार में कोई बात हो ही नहीं सकती, और शब्द सारे झूठ के। इसलिए कहते हैं कि जो चुप कर रही है, यदि मैं चुप हो जाती हूं तो मेरी रूहों को अर्श की पहचान नहीं होती, और झूठ के शब्द का प्रयोग करती हूं तो सुंदर साथ उसी शब्दों को पकड़ के उलझ जाते, उन्हीं शब्दों में फंस जाते हैं। अर्श की नियामतों का वर्णन करना नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। शब्द में तो लेकर आए, और देखो आज हम सभी सुंदर साथ उन्हीं शब्दों को जड़ता से लगे, जड़ता से निकाल, चेतनता से निकाल। अर्श की सारी चीजें चित्त चाहिए, सारे स्वरूप चित्त चाहिए, अर्श में सारा चेतनता भरा पड़ा है। अब उस चेतनता को नजर में बसाइए। मैं बार बार समझा रहा हूं कि अर्श की मोहलाते कोई ईंट माटी सीमेंट से नहीं बनी हुई है, वो नूर में ही है, और नूर तो चेतन है। वहां पल पल चित्त चाहा स्वरूप बनते ही जाते। अर्श में सारी नूर और इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं। वन भी नूर के, पशु पंछी भी नूर के, जल जिमी वायु आकाश
हर चीज नूर नूर नूर, नूर के अलावा और कुछ नहीं। और वो भी आवश्यकता नहीं है, वो सब हम रूहों के खेलन के ठौर, वो हमारे खिलौने, हमें रिझाने के लिए अर्श की अपार न्यामतें। हम खाविंद है, वो खिलौने हैं। हक हाथ के वाहिदत में एक स्वरूप है, और अर्श की सारी न्यामतें रूहों के खिलौने के ठौर। वो कभी एक रूप नहीं हो सकती, लेकिन है तो नूर ही नूर, और नूर चेतन है। और चेतन वो है जो आपके चित्त चाहा, चित्त में जैसा आपने चाहा तुरंत ही वहीं पे वैसी ही स्थिति आपको नजर आएगी। आपको वहां से उठकर कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जहां बैठे पुखराज को याद कर लिया, आप पुखराज के अंदर अपने आप को पाओगे। यहां से हिलने की भी आवश्यकता नहीं, बिना हिले आप अर्श के 25 पक्षों में जहां चाहोगी वहां पे अपने आप को पाओगी। सुखपाल की आवश्यकता नहीं है कि हम इतनी दूरी कैसे काटेंगे, कहां से कहां जाना है, बड़ी रंग की हवेली तक पहुंचना है, हम रंग महल से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अरे बड़ी रंग की हवेली कहीं और थोड़ी, आप चित्र में ले लीजिए, आप बड़ी रंग में हैं। सुखपाल इस वास्ते कि प्रीतम हमें उसका भी आनंद लेना चाहते। चलो आओ आसमान की सैर। अर्श में किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, और हम शब्द के अंदर बस गए। हमने अर्श की ये परिक्रमा की सारी अर्श की नेमतों को जड़ता से पकड़ लिया। उस जड़ता से मुक्त हो जाओ, चेतनता को चेतन के रूप में ही निहारो। नूर का मतलब तो यही है। धनी जी यही फरमा रहे हैं कि क्या करूं, अर्श के किसी भी बात को मैं यहाँ के शब्द में नहीं ला सकता, और बिना शब्द में लाए मेरी रूह को खुराक कैसे मिलेगा। यदि मैं चुप हो जाऊं तो मेरी रूह जागेगी कैसे। हम रूहों को जगाने के लिए ये बातें शब्द में लाए हैं, और यही हमें समझा रहे हैं कि इन शब्दों से आप हट जाओ और शब्द के माध्यम से निज स्वरूप को दिल में बसा लो। इस वास्ते मैं यहाँ पे ये बातें आपको कह रहा हूं। मैं देखया दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिना। मैं देखा दिल विचार के, इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर धनी जी स्वयं यही बात कहला रहे कि हे मोमिनो आप सुनिए, मैं अपने दिल में एक ही विचार करके इस शब्द को यहाँ पे लेकर आया हूं कि मेरी रूह बहुत बुद्धिमान है, और उसमें भी मैंने निज बुद्ध और जागृत बुद्ध का इल्म दे रखा है। तो मेरी रूहें अपनी निज बुद्ध से इस इल्म को समझेगी, तोल मोल करेगी, तो जड़ता से नहीं पकड़ेगी। धनी जी के मैं ये बात दिल में विचार करके कि जो मेरी रूहें है वो तो इतनी बुद्धिमान है,
दुनिया की जड़ता उनके अंदर थोड़ी बड़ी बड़ी है। दुनिया जड़ है, मेरी रूह तो चेतन है, और वो तो चेतनता के भाव दिल में भर लेगी। मैं एक शब्द भी कह दूंगा तो मेरी रूह उस शब्द से सारी बात समझ जाएगी। आशिक और माशूक की यही तो बात। यहाँ खेल के अंदर हम पति पत्नी एक दूसरे के कोई बात कहनी हो, सभी के बीच में कोई बात कहनी है तो इशारा में कह देती है, जरा वो देख लो, बस देख लो, इतना कह दिया तो वो समझ जाएगी कि मुझे क्या देखना है। सारी बातें उसको विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए धनी जी के मैं भी दिल में एक ही विचार करके अर्श का खजाना यहाँ पे खोल दिया है, और मेरी रूह जागृत बुद्ध से इस खजाने को दिल में बसा लेगी और कही हुई बातों का इशारा समझ लेगी कि मैं उनको क्या चीज बताना चाहता हूं, मैं उनकी सुरता को कहां मोड़ना चाहता हूं। झूठ को वो पकड़ के नहीं बैठे। मैं देखा दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन, ए मेरे मोमिन, आप जरा देख लीजिए। देव निमोना दुनि अर्श का, तुम देखियो दिल रोशन। देव निमोना दूनी अर्श, यहाँ का निमोना बताकर अर्श की बातें मैं बताना चाहता हूं। यहाँ किसी सुंदरता को दिखाकर मैं आपके दिल में अर्श बताना चाहता हूं। झूठ की किसी बात की तुलना करके मैं आपकी नजर को परम धाम की ओर मोड़ना चाहता हूं। मैं देखा दिल विचार के, सुनियो तुम मोमिन, ए मेरे मोमिन, आप मेरी बातों को समझ लीजिए कि मैं आपको कहां नजर कराना चाहता हूं। लेवू निमोना दूनी अर्श का, दुनिया के अंदर निमोना बताकर मैं आपको अर्श बताना चाहता हूं, आपको परमधाम की बातें समझाना चाहता हूं। लेकिन करूं तो करूं क्या? इस वास्ते यहाँ के शब्द, यहाँ की चीज, यहाँ की किसी चीजों के साथ तुलना करके वो बताकर मैं आपको अर्श दिखाना चाहता हूं कि देखो यहाँ पे ऐसी चीज है। अब आप उस अर्श की नजरों से देख लीजिए। इस प्रकृति को देखकर, इस संसार की सारी प्रकृति, उस प्रकृति की सुंदरता को नजर करते हुए आप अपनी सुरता को अर्श में नजर करता, वहीं पे नजर डालिए। आपकी प्रकृति की तुलना मैंने कर दी, ऐसा अर्श में नहीं है, लेकिन और कोई इलाज भी तो नहीं है समझाने के वास्ते। इस वास्ते मैं यहाँ का दुनिया की बातें देकर आपको अर्श में बताना चाहता हूं। तुम देखियो दिल रोशन, अपने दिल के अंदर ये मेरे जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का इलम, उसकी रोशनाई से, उसके प्रकाश में झूठ को दिल से हटाकर अर्श को, अखंडता को अपने दिल में भर लीजिए। आपकी नजर वहीं के रोशन कर लीजिए। अपने आप को अर्श की बातों को जरा ध्यान कर लीजिए। कही कोमलता कमलन की,
और जोत जवेराना। कहीं कोमलता कमलन की, इस संसार के अंदर कमल के फूल की कोमलता, इस कोमलता का दृष्टांत देकर मैं अर्श की हर चीज की कोमलता आपको बताना चाहता हूं। कमल के फूल की कोमलता में शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, क्योंकि इस संसार के अंदर कमल के फूलों की पत्तियों में बहुत कोमलता होती है, एक लचीलापन होता है, एक गुलाबीपन होता है। आप उसी कोमलता को अब प्रीतम के अंगों के संग देखिए। ये कोमलता कुछ भी नहीं है अर्श की कोमलता के सामने, लेकिन सूरज को बताने के लिए, सूर्य के प्रकाश को दिखाने के लिए दीप जलाकर कहा जाए कि देखो इस दीपक से हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक प्रकाश सूरज का है, और कोई इलाज ही तो नहीं है। इस वास्ते कमल के फूल का, उसकी कोमलता का दृष्टांत देकर मैं अर्श की कोमलता बताना चाहता हूं। अब आप एक कमल के फूल को पकड़ कर बैठेंगे, हाँ ऐसा ही अर्श में कोमल है, तो यहीं पे रहोगे। कमल के फूल की कोमलता को दिल में धर के अर्श की कोमलता को आत्मसात कर लीजिए। इसी तरह और जोत जवेरन, यहाँ के जवेरात की जोत जो होती है, हीरे, हीरे की जोत कहते हैं, ऐसी होती है कि अंधेरे में भी चमकता रहता है। इतनी जोत हीरे की होती है। मोतियों की जोत इतनी अधिक होती, वो पानीदार कहा जाते। यदि यहाँ के मोती और हीरों में इतनी चमक है, तो अब इन हीरे मोती को छोड़कर अर्श के, मेरे प्रीतम के अंग अंग को देखिए, उसकी कितनी झलक है, कितनी चमक है। और कोई इलाज ही नहीं है हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ने के लिए। जैसे मोतियों में सफेद रंग के मोती तो होते हैं, लेकिन दूध के जैसी सफेदाई और उसकी चमक उन मोतियों को अर्श के प्रीतम के अंगों के संग नहीं रखती। यहाँ के मोती इतने उज्जवल, इतनी सफेदी लिए हुए है, तो अर्श में मेरे प्रीतम का अंग कितनी उज्जवलता से भरा हुआ। अर्श के मोती कैसे चमकदार। यहाँ के हीरो की चमक दिखाते हुए प्रीतम बता रहे हैं, इस वास्ते यहाँ की चीजों की तुलना करते हैं। हमें यहाँ के हीरो को पकड़ के अर्श में प्रीतम के गले में हीरो का हार नहीं डाल देना। ये खाली हीरो को यहाँ की चमक के वास्ते हीरे का शब्द प्रयोग किया है। यहाँ का हीरा तो कठिन होता है, जड़ होता है। अर्श में तो हीरे भी कोमल है, नरम है, सुगंधित है, चेतन है, चमकदार। उसकी चमक लेने के लिए कहा हमें कि यहाँ के जवेरात में जो चमक है, उस चमक को खाली दिल में बसाकर अर्श के चमक के साथ उसकी तुलना करने के लिए। कैसे समझ आवे प्रीतम हम रूपों को।
अर्श में कह दिया कि प्रीतम का अंग अत्यंत कोमल है, अति कोमल। अभी अति कोमल तो कितना कोमल, इसलिए कमल की पंखुड़ी का दृष्टांत दे दिया। लेकिन उससे अनंत गुना अधिक कोमलता, यहाँ के जवेरों से अनंत गुना अधिक चमक, तेजस्विता, तेज अर्श की एक एक न्यामत में, प्रीतम के अंगों में, हम रूहों के अंगों में तो है ही। ये नूर की चमक है जो पूरे अर्श में पसारा है। जवेरों को यहाँ के जवेर अर्श में नहीं है, इसलिए कहा कि और ज्योत जवेरन, जवेर की ज्योत को आप अर्श की ओर देखिए। रंग सुरंग जानवरों कई स्वर मीठी जुबाइन। यहाँ के जानवर, पशु, पंछी, उनके अंगों के रंग को नहीं रखिए, इतने आकर्षक होते हैं। जैसे हम बागों में जाएंगे तो वहां तितलियां उड़ती रहती है, देखिए कहते हैं कि इन तितलियों के पंखों के ऊपर कितने सुंदर रंग भरे हुए नजर आएंगे। एक एक तितली के पंख ऊपर कई रंगों की डिजाइन नजर आएगी। अर्श में इन रंगों को देखकर अर्श के जानवरों के रंग को देखिए, निरखिए। यदि यहाँ पे इतने सुंदर रंग वाले हो सकते हैं तो अर्श के जानवरों का, उनके अंगों पे कितना अधिक, कितनी सुंदरता उस रंगों की होगी। यहाँ के जानवरों के, पंछियों के मीठे स्वर को निरखिए। बीच बीच में यहाँ पे मोर बोल जाते, यहाँ मोर बहुत है। जब मोर अपना आवाज से बोलते हैं तो एक पल के लिए ये सुनने वाले सभी सुंदर साथ के कानों में वो मोर की मधुर ध्वनि गूंज जाती। यहाँ के मोर इतना मधुर बोलते हैं तो अर्श के मोर कितना अधिक सुंदर बोलते होंगे। यहाँ पे जब कोयल कूकती है तो हम सारा काम छोड़ के उस कोयल की कूक को सुनने के लिए कान लगा देते। इतनी मधुर आवाज में यहाँ कोयल कूकती है। जब यहाँ की कोयल इतना मधुर स्वर निकाल सकती है तो अर्श के पशु पंछी कितने मधुर स्वर से आवाज करते होंगे। यहाँ के पंछियों की चहचहाट हमें इतनी मधुर लगती है तो अर्श के पशु पंछी कितने मधुर स्वर में बोलते होंगे। ये तुलना करने के लिए धनी ने यहाँ की बातों को बता दी। अब हम यहाँ के मोर ही अर्श में देखेंगे तो करे क्या। प्रीतम कह रहे मैं समझाओ तो समझाओ कैसे। रंग सुरंग जानवरों, यहाँ के एक एक जानवर के, एक एक पशु पंछी के ऊपर के रंग की देखो तो कितने मधुर रंग है। हंस के ऊपर की सफेदाई तो देखो, कितना श्वेत पंख वाला, कहीं एक दाग नहीं। इतनी सफेदाई यहाँ के पंछी के अंदर है। अर्श के जानवर कितने सुंदर, यहाँ के सींग, यहाँ के बाघ, उनके अंग अंग के ऊपर कितनी सुंदर नक्शकारी, जैसे चित्रकारी की हुई।
कितने सुंदर सुहाते हैं। इस सुंदरता को अर्श की ओर नजर करके तुलना करने के लिए बता रहे। रंग सुरंग जानवरों कई स्वर मीठी जुबा इत, यहाँ पे इतने मधुर स्वर में ये गाते हैं, मधुर रंगों से रंगे हुए हैं, तो अर्श में वो कैसे आवाज निकलती होगी, कितना मधुर स्वर से वो गाते होंगे, क्योंकि वहां तो नूरमयी, और वो गाते भी हैं तो प्रीतम को रिझाने के लिए गाते, तो वो स्वर में कितनी मिठास होगी। कई खुशबोई माहे पंखियों, कई खुशबोई माहे फुलाना। यहाँ इस खेल के अंदर कई पशु पंखियों के अंदर अत्यंत सुंदर सुगंधित कोई तत्व होता है। जैसे कहते कि हिरण के अंदर इतनी सुगंध होती है कि उसको खुद को पता नहीं कि सुगंध कहां से आ रही है, और वो सुगंध के ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ता रहता है, जबकि वो सुगंध उसके अंदर ही भरी। यहाँ के एक पशु के अंदर इतनी सुगंध है कि उस सुगंध से हर कोई पगला जाए। वो खुशबू हमें भी मिल जाए तो हमें असल में कहा, हाँ हाँ क्या खुशबू है। ये तो हो गई पशुओं की। यहाँ के फूलों की सुगंध, जास्मिन की सुगंध देखिए, रात रानी की, गुलाब के फूलों की सुगंध, एक एक फूलों की सुगंध, विविध प्रकार की सुगंध है। कई खुशबुए माहे पंखियां, पंखियों के अंदर भी कई प्रकार की खुशबू, फूलों के अंदर कई विविध प्रकार की खुशबू। यहाँ पे इतनी सुंदर खुशबू है, यहाँ के मनमोहक खुशबू है। यहाँ पे कहीं रात रानी के पास शाम को बैठ गए तो वहां से उठने का नाम ही नहीं होता, इतनी मधुर सुगंध वहां से महकती ही रहती है, रात भर महकती रहती। एक बार गुलाब की सुगंध को, यदि हमने गुलाब के फूल को सूंघ लिया ना, तो फिर बार बार उसको सूंघने का दिल करता है। इतनी सुगंध यहाँ के फूलों के अंदर है। तो नूर में तो सुगंधिता गुण है, प्रीतम के अंगों की खुशबू, अमर रूहों के अंगों की खुशबू, अर्श के जानवरों के, पेड़ों के, जल के, हर चीज में खुशबू ही खुशबू। इसलिए तो गाते हैं न, लहरी आवे सुगंध की, पास रही महका है। सुगंधित हवा ही महक रही है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैली। धनी जी तुलना करते हैं कि यहाँ के पशु पंछी या फूलों के अंदर कितनी खुशबू है, अर्श की महक कितनी सुंदर। उस अर्श की महक को याद कर लीजिए। कई शोभा पशु पंखियों, कई नरमाई पराना। कई शोभा पशु पंछियों, यहाँ के पशु पंछियों के अंदर इतनी शोभा होती। कई बार ऐसा लगता है कि उनके सर के बाल कौन बनाता होगा, इतने साफ बाल, और जैसे कंघी से बनाया हुआ हो, इतनी सुंदरता पशु पंखियों के अंदर। और उनके पर, पंख जैसे मोर के पंख होते, हजारों रंग जैसे अंदर भर दी।
मोर के एक पंख हाथ में आ जाए, हम गालों पे लगा लेते, तो ऐसी नरमाई, उसके रंग, उसकी कोमलता एहसास होता है। और किसी भी पंखी का पर हाथ में ले लीजिए आप, और उसकी कोमलता को निरखिए, उसके रंग रूप को देखिए, कितना हल्का हवा में उड़ने, इतना हल्का पैर पर होता है उसका। पीछा पर माने धनी जी कह रहे कि यहाँ पे इतनी सुंदर शोभा वाले पशु पंछी है, यहाँ पे उनके पंख मतलब कि उनके पर, पीछा इतने सुंदर रंग वाले, इतने कोमल, अर्श के जानवरों के उनके पर कितने कोमल, कितने रंग बेरंगी, कितने नाजुक, कितने सुगंधी से भरे हुए। अब इन शब्दों को पकड़कर परमधाम के बनों के अंदर विहार करने निकल पड़ो। इन शब्दों को पकड़ के अर्श के जानवर को देखो। अब तीसरी भूमि की पड़साल से प्रातः काल चांदनी चौक में जब हम अब नजर फिर गई देखने की, अनंत पशु पंछियों को जब देखेंगे तो इतने रंग बिरंगी मधुर स्वर से बोलने वाले, जिसे चारों तरफ गूंज उठ रही है, इतने सुगंधित, इतने नरम और कोमल। इसीलिए तो वो मुजरा करने को आते हैं, तब हम उनको निहारते रहते हैं, वो हमें खुश करते हैं। यहाँ के पशु पंछियों के इन खूबियों की बात बताकर प्रीतम हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़ रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सुंदरता है तो अर्श में और कितनी सुंदरता होगी। यहाँ के मोर के पंख इतने पर उसके सुंदर है तो अर्श के मेरे प्रीतम के रूप स्वरूप वाले वो नूरमयी मोर के पर, उसके पीछे कितनी सुंदरता से लबालब भरे हुए होंगे। उसकी चमक तो देखो, उसकी सुगंधित देखो। यहाँ की चीजों का वर्णन करके प्रीतम हमारी नजरों को अर्श की ओर मोड़ रहे, इस वास्ते यहाँ के शब्द का प्रयोग किया ताकि हम यहाँ के शब्द से अर्श को देख सके। इन चीजों को यहाँ पे छोड़ दो, ये झूठ है, झूठ को यहीं पे छोड़ दो। अब हमारी नजर को अर्श की ओर, सत्य की ओर, चेतनता की ओर मोड़ दीजिए। और उन पशु पंछियों को निहारिए, उन पेड़ पौधों को निहारिए, कितने कोमल, सुगंधित, सुंदरता से भरे हुए, चमक तो जैसे जवेरों की चमक। अर्श को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तब चितवन में हमें वास्तविक स्थिति नजर आएगी, नजर झूठ से हटेगी, तब तो नजर सत्य की ओर लग जाएगी। फूल कमाल कई पसमा, कैसी कोमल दुनी ईना। फूल कमल कई पसम, कमल के फूल की कोमलता, और पशम एक वस्त्र बनता है। जैसे मैंने कल बताया था कि रेशम कैसे बनते हैं, तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने मुख की लार के वो तार निकालकर अपने चारों तरफ उसको मोड़ देता है।
इतनी क्रूरता से गर्म पानी के अंदर उस कीड़ों को उबाल देते हैं और फिर उसके चारों तरफ वेंटे हुए इन बारीक लार के तार को निकालकर उससे वस्त्र बनते। कई पशुओं के बाल जैसे भेड़ के ऊन से कितने मुलायम और कोमल वस्त्र बनते। तनी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पश्चिम में इतनी कोमलता है, जो एक प्रकार की रुई आती है, वो रुई में यहाँ पे इतनी कोमलता है कि उसके वस्त्र इतने बारीक और इतने कोमल होते हैं, हवा के झोंके के साथ उड़ जाए। कमल के फूल की कोमलता, पश्चिम की नरमाई इस दुनी के अंदर कितनी सुंदर है। पश्चिम का वस्त्र वो रुई ऐसी एक अलग से रुई होती है, तो उस इतनी नरमाई, कमल के फूल के अंदर भी इतनी नरमाई और कोमलता यदि इस संसार के अंदर है, कितनी सुंदरता है। धनी जी ये बात बता रहे हैं, फूला तर चोवा मुस्का और जोत हीरा जवेराना। इन सारी चीजों को यहाँ पे उनके गुणों को पकड़ लीजिए। जैसे कमल के फूल की कोमलता, पश्चिम की नरमाई, फूल, अत्तर, सुगंधित तेल, उसकी सुगंध को पकड़िए। यहाँ के परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो पूरा दिन, पूरा बदन खुशबूदार रहता है। अर्श में परफ्यूम लगाने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नूर में वो गुण है सुगंधिता का, वो अपने आप महकता रहता है। यहाँ के खुशबू में इतनी महक है, यहाँ के हीरो और जवेरों के अंदर इतनी चमक है। अब उस सारी चीजों को नूर के संग जोड़ दीजिए। कमल के फूल की कोमलता, अब नूर की कोमलता, पश्चिम की नरमाई और अर्श के नूर की नरमाई, यहाँ के जवेरों की चमक तेज और अर्श के नूर का तेज और चमक, यहाँ के फूलों के खुशबूदार तेलों की खुशबू और अर्श में नूर की सुगंधिता। और इस तरह एक एक चीज को अर्श के नूर के संग तुलना कर लीजिए, जो कि हो नहीं सकती, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। इस वास्ते इन चीजों का नाम लेकर प्रीतम अर्श के इन गुणों को समझाना चाहते हैं। यहाँ पे इतनी कोमलता है तो अर्श में कितनी कोमलता, यहाँ पे इतनी नरमाई है तो अर्श में कितनी नरमाई, यहाँ पे जवेरान की इतनी चमक है तो अर्श में कितनी चमक होगी, यहाँ के फूलों के अत्तर में इतनी सुगंध है तो अर्श में कितनी सुगंधी। वो खुशबू जब हमारी नासिका को पहुंचेगी तब अर्श का आनंद यहाँ पे दिल में भर जाए। ये अर्श की तुलना करने के वास्ते धनी की यहाँ के चीजों का, यहाँ के शब्द का नाम देकर अर्श की और हमारी नजर को मोड़ रहे हैं। देखो प्रीता पशुअन की और देखो प्रीत पंखियाना। यहाँ के पशु पंछियों की आपस में एक दूसरे के प्रति प्रीत देख लीजिए।
एक पंखी आता है, शायद आपने नाम सुना हो, उसका नाम है सारस। अंश के माफिक बड़ा सफेद पंछी होता है, और सारस हमेशा जोड़ी में होते, नर और मादा। जहां भी जाएंगे दोनों संग संग रहेंगे। और यदि किसी वजह से, किसी शिकारी की वजह से या कोई और वजह से दो में से एक मर जाए, जोड़ी खंडित हो जाए, तो दूसरा अपने सर को पत्थर के ऊपर मार मार के अपना देह त्याग कर देता है। यहां के पंछियों की प्रीत है, जो अपने साथी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। दिलीप जी कह रहे हैं, यहाँ पे इतना प्रेम प्रीत है, हम रूहें और राज्य के बीच में कितनी प्रीत है, कैसा प्यार है हमारा। वो इश्क कोई शब्द थोड़ी, जब हम यहाँ पे इश्क शब्द का प्रयोग करते हैं, इश्क बोलते हैं, तो इश्क का अर्थ हम बिना जाने इश्क इश्क कर लेते हैं। इश्क एहसास, इश्क तड़प है, इश्क अग्नि भी है, इश्क शांति भी है। इश्क दिल के इतने सुंदर भाव है, जहां लेना कुछ नहीं, देना ही देना होता है। इश्क में लेना नहीं होता है, इश्क में देना होता है। यहाँ कहाँ इश्क होगा संसार में, यहाँ तो सारे स्वार्थ की तो दुनिया है। यहाँ तो बोलते हैं हम, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, करती हूं, प्यार का तो नाम निशान नहीं होता। यदि प्यार होता है तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई लव यू, तो कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप सामने वाले के दिल को वो संदेश पहुंच जाए। वो तो आपकी आंखों में भरा पड़ा होगा, उसको बोलने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको बहुत चाहता हूं, ये कहने की आवश्यकता होती है क्या? अरे वो चाहत तो अपने आप दिखती है, अंग अंग से वो चाहत झलकती है। इश्क में पाना नहीं होता है, इश्क में गंवाना होता है, इश्क में कुर्बान हुआ जाता है, इश्क में समर्पितता हो जाती, इश्क में अपना आपा नहीं होता, अपने पास अपना कह सके ऐसा कुछ नहीं होता, उसे इश्क कहते हैं। हम बोलते हैं इश्क इश्क, प्रीतम के संग इश्क करो, कैसे करोगे? इश्क का नाम लेकर फिर दूसरे ही पल लक्ष्य तो हमारा परिवार हो जाता है। कुर्बानी, समर्पितता, त्याग, ये तो कुछ होता ही नहीं है। धनी जी कह रहे कि इस संसार के पशु पंछियों का प्यार देखो, जो एक दूसरे के अपनी जोड़ी के सिवा जिंदा नहीं रहते, तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग कर देते। उस इश्क को अपने इश्क के संग तुलना करो कि हम अपने प्रीतम के बिछोहा करके यहाँ पे कैसे खड़े हैं। कहाँ गया हमारा इश्क? क्यों दिल में तड़प नहीं आती अपने प्रीतम को पाने की? देखो प्रीत पशुअन की और देखो प्रीत पंखियन
यहाँ के पशु पंछियों की प्रीत देख लो, कितनी एक दूसरे के प्रति लगाव होते हैं। अर्श में हमारा इश्क प्रीतम के इर्द गिर्द ही है। प्रीतम के बिना एक पल भी न रह सकने वाली हम रूहें हैं। यहाँ के पशु पंछियों में इतना इश्क है, तो हमारे अर्श के, हमारे इश्क की बात जरा देखो। एक चले दूजा ना रहे, जीव जात माहे खीन। एक चले दूजा ना रहे, जोड़ी टूट जाए। पशु पंछियों में ये प्रीत है तो दूजा ना रहे, और हम प्रीतम के बिना यहाँ पे कितने आराम से रह रहे। धनी को रिझाने की, धनी को पाने की कोई तड़प ही नहीं, मस्त होकर जिंदगी जी रहे, मस्त होकर। धनी जी कह रहे कि दुनिया के पशु पंछी अपने प्रीत के अंदर अपने साथी के बिना जी नहीं सकते, अपना तन, अपना जीव तुरंत ही त्याग कर देते हैं। इतना प्यार, इतना इश्क यहाँ के जीवों के अंदर भरा पड़ा है, पशु पंछियों के अंदर भरा पड़ा है। अर्श का इश्क कितनी तड़पता होगा। कैसे हम प्रीतम के अंग रूप अंगनाएं पल पल प्रीतम के संग नाचते गाते हंसते खेलते, प्रीतम को रिझाते रिझाते रिझाते, कभी थकते ही नहीं। और आज खेल में क्या नजर आ गई हमारी, धिक्कार है हम पर। ये पशु पंछियों से भी हम तो गए बीते हो गए। इतना याद दिलाने के बावजूद हमें अर्श की कोई बात याद नहीं आती। इतना समझाने के बावजूद हमें वो अर्श का प्यार दिल में आता ही नहीं। कितने कठिन हृदय वाले हो गए हैं हम, पत्थर दिल हो गए। अर्श दिल ऐसी थोड़ी होता है। धनी जी हमें इस संसार के पशु पंछियों के प्यार की तुलना करके हमें अपने इश्क की याद दिलाते। याद करो मोमिनो, अपने प्यार को याद कर लो, अपने प्रीतम के संग की हुई उन लीलाओं को याद कर लो। अर्श के हमारी प्यार मोहब्बत इश्क की लीलाओं को याद कर लो। कैसे प्रीतम हमें रिझाते हैं, कैसे हम प्रीतम को रिझाते। ऐसे ही प्रीतम को इश्क से रिझाने वाली, इस खेल के अंदर आते हुए, इस खेल के नमूने को पकड़ के अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़कर, अर्श की चेतनता, नरमाई, कोमलता, सुगंधिता, आकर्षितता और हमारे प्यार को दिल में भरकर अपनी रूह को अर्श में उड़ाने वाली, अर्श की ओर मोड़ने वाली इन सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।